नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और झकास होंगे। भाई आज अपन लेके आए मेंसुरेशन पार्ट 14, जहां अपन सर्किल के क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, आज कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपका क्या होगा, माइंड एकदम ओपन होता जाएगा। क्वेश्चन सारे वो रहेंगे जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उनको हम एक नए अंदाज में सॉल्व करेंगे। वीडियो हमेशा की तरह बहुत मज़ेदार होने वाला है, कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और आपको क्या करना है भाई साहब, जब भी सर्किल की बात करेंगे तो भाई हमारे माइंड के अंदर 3 पैरामीटर चलने चाहिए। रेडियस 7, पेरीमीटर यानी आपका सरकमफेरेंस 44 एंड एरिया कितना 154। इसी के बिहाफ पर अपन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और आगे भी सॉल्व करते हुए चलेंगे। चलो भाई क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं आज का। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि एक कुआं है, ठीक है, 22.5 मीटर गहराई, यानी उसकी जो डेप्थ है, गहराई है 22.5 मीटर है, जिसका रेडियस है भाई साहब रेडियस नहीं, डायमीटर है 7 मीटर और 30 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर की दर से कर्व सरफेस एरिया वृत्तपृष्ठ को कलर कराने का खर्चा क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को देख के ना आपके माइंड में एक सबसे पहली चीज़ क्लिक करनी चाहिए कि भाई साहब कुआं कैसा होता है। सबने देखा है क्या कुआं? आप बोलोगे सर सबने देखा है, तो कुएं की शेप आनी चाहिए आपके माइंड में सबसे पहले। आप बोलोगे सर आ गई, कैसे होती है कुएं की शेप? आप बोलोगे सर इस तरह का होता है कुआं, हमारा कुछ ऐसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है। मैंने कहा एकदम बढ़िया। अब देखो इसने क्वेश्चन ने क्या कहा, मुझे अगर किसी भी कुएं को पेंट करवाऊंगा मैं, अगर मेरे को ये मिला है कि भाई मुझे कुएं को पेंट करना है, तो मैं केवल बाहर का एरिया पेंट करवाऊंगा। आप बोलो सर एकदम, कुएं के अंदर कभी भी मैं पेंट नहीं करवाऊंगा, यानी जो पेंट होगा कहाँ पे होगा, कर्व सरफेस एरिया पर होगा। अब बेसिकली क्या बन रहा है, आपके सिलेंडर बन रहा है। आप बोलोगे सर सिलेंडर तो 3D का होता है। मैंने कहा बिल्कुल होता है, तो आप 2D में क्या लेके आए? मैंने कहा अभी बताऊंगा। देखो ध्यान से क्यों लेके आया मैं इस क्वेश्चन को, हर एक चीज़ का एक रीज़न होता है। देखो आपका जो सिलेंडर होता है ना, उसका कर्व सरफेस जो एरिया होता है वो कितना होता है? आप बोलो सर बताओ कितना होता है। मैं बोलूँगा भैया वो होता है 2πr/h, 2πr/h, यानी 2πr क्या है, आपकी परिधि यानी परिमाप है, किसका? बेस का। यहाँ बेस क्या है बोले आप? सर्किल होता है बेस। तो यहाँ किसी भी आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का, क्या होगा भाई साहब? आपको फॉर्मूला नहीं रखना, आपको याद रखना है कि बेस का पेरीमीटर यानी बेस का परिमाप यानी बेस की परिधि, और इनटू आपको क्या करना है, हाइट करना है। देखो हाइट कितनी बोला सर? 22.5 है। कितनी है? 22.5 है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर कितना लिख के आया था, आपको मैं 3D वाला फिगर लेके आया था। बात क्लियर है क्या? देखो हमें रटना नहीं था ना, इसलिए मैंने आपके सामने रखा था। आप देखो ध्यान से, व्यास कितना है बोले सर 7 है, तो अगर आपका डायमीटर 7 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? फटाफट से बोलोगे सर रेडियस हो जाएगी हमारी 3.5 हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी बोले सर? हाफ हो जाएगी। जब हाफ हो जाएगी तो स्केलिंग फैक्टर कितना आ जाएगा? आप बोले सर स्केलिंग फैक्टर कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। ठीक है, हमारी स्टैंडर्ड जो आपकी पेरीमीटर होता है यानी परिधि होती है, जो सर्कमफेरेंस होता है वो कितना होता है? 44 होता है। 44 का हाफ कर देंगे यानी कितना हो जाएगा सर? 22 आ जाएगा। यानी हमारे पास क्या आ गया, ये परिधि आ गई 22। बोले सर बहुत अच्छी बात है। और हमारे पास हाइट कितनी बोले सर? 22.5 है, और यही इसका क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया होगा। बोले सर कितना हो जाएगा? 22 × 22 484। 484 और क्या करेंगे 11 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 495। 495 को किससे मल्टीप्लाई करो? 1 वर्ग मीटर पर कितने रुपए लग रहे हैं? बस 30 रुपीज़ लग रहे हैं। मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? 1 0 इधर चिपका दिया, 35 इधर कितना आ गया? 50 इधर कितना हो गया भाई साहब? 8 इधर कितना हो गया? 2, यानी कितना होगा? 14850। 14850 कहाँ है बोले सर? यहाँ है। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि भाई हमें घबराना नहीं है, हमें फोकस करना है भाई साहब शेप पर, कौन सी शेप बन रही है। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। बढ़े आगे। अब इस चीज़ का ध्यान भी रखना, जब अपन 3D पढ़ेंगे तब भी अपन इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे और इसी पैटर्न पे करेंगे। क्लियर? चलो आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि एक आपका वृत्त दे रखा है, वृत्त के व्यास की लंबाई का 3 गुना, बहुत अच्छी बात है, उसकी परिधि से 10 सेंटीमीटर कम है। वृत्त की त्रिज्या क्या है? आपसे सर्कल की रेडियस पूछी है। और भैया ये MTS 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये लो साहब, मतलब ताज़ा तरीन क्वेश्चन है एकदम। क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो सबसे पहले कि भाई इस क्वेश्चन को देख के आपके माइंड में क्या आ रहा है। सबसे पहले तो अपन फिगर बना लेते हैं। ये लो साहब, फिगर तो यही आएगा सर्किल का। अब देखो इस क्वेश्चन को कई लोग क्या करेंगे, 99% लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देख के अपने माइंड में एक इक्वेशन बैठाने की कोशिश करेंगे। कैसे? वृत्त का व्यास लेंगे भाई साहब का तिगुना, मतलब व्यास ले लिया d, फिर तिगुना कर देंगे 3d, उसकी परिधि से 10 सेंटीमीटर कम है, 2πr-10 करेंगे। मतलब इस तरह की इक्वेशन सेट करेंगे। इतना हमें नहीं करना। हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे भाई साहब बाई ऑप्शन, और जो हमारे स्टैंडर्ड सेट है वहाँ से।
वैसे भी आप कर सकते हो, तो आप किताब में मिल जाएगा आपको। नया क्या मिल रहा है वो देखो ना एक बार। देखो आपको ये जितने भी आंसर दे रखे हैं वो किस फॉर्म में दे रखे हैं, बोले सर सारे के सारे रेडियस है। इस बात को तो क्लियर है, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। तो यही सारी की सारी क्या है, रेडियस है। देखो मैं पहला ले लेता हूँ आपसे सामने 28 ले ली मैंने रेडियस, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग जो रेडियस होती है कितनी होती है, 7 होती है। कितने टाइम्स हो रही है, 4 टाइम्स, यानी स्केलिंग फैक्टर कितना आ रहा है, बोले सर 4 आ रहा है। कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। अब हमें 4 अगर आपका स्केलिंग फैक्टर आ रहा है तो आपकी क्या कहते हैं परिधि कितनी आ जाएगी, 4 टाइम्स कर दो यानी कितनी आ जाएगी, 44 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, और सर 176 आ गया। बात क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। देखो परिधि और जो आपका व्यास है, जो डायमीटर है, उन डायमीटर के 3 टाइम्स का यानी 3 गुने का डिफरेंस 10 सेंटीमीटर आना चाहिए। वही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो देखो अगर आपकी रेडियस कितनी है 28 है, ठीक है, रेडियस कितनी है 28 है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर डायमीटर हो जाएगा 56 का 3 टाइम्स कर दो साहब। इधर कितना हो गया भाई साहब, आप बोलोगे सर इधर हो गया 18, इधर कितना हो गया भाई साहब 15, और ये कितना हो गया 16। भाई साहब डिफरेंस नहीं बैठ पा रहा, 10 नहीं आ रहा, यानी ये हमारा गलत है। लेकिन मुझे समझ में आ गया, हम बिल्कुल आसपास आ गए। कितने का डिफरेंस आ रहा है, बोले सर 8 का डिफरेंस आ रहा है, यानी हम एकदम पास हैं। इससे जस्ट बड़ा वाला ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो देखो आप टिक करके आ सकते हो ऑप्शन नंबर डी को। अगर आपका अप्रोच बहुत अच्छी है तो आप इसको डी को टिक करके आ सकते हो कि मुझे यहाँ पे डिफरेंस कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, मतलब 2 से कमी हो रही है, यहाँ पे 8 आ रहा है। तो अगर 2 और आ जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 28 से जस्ट बड़ा वाला। तो 70 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 14 छोटा है, यानी हमारा आंसर 35 एकदम करेक्ट है। लेकिन हम तो पूरा कर लेते हैं। चलो साहब आ जाओ, इसको अपन पूरा सॉल्व करते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से। आप बोलोगे सर बहुत अच्छा किया, मिटा दिया आपने। ये लो साहब मिटा दिया मैंने इसको। देखो ध्यान से, अब हमें क्या करना है, हमें गेम खेलना है किस पर, आप बोलोगे सर अब अपन गेम खेलेंगे 35 पर। हमारी रेडियस कितनी होती है 7, कितना स्केलिंग फैक्टर आएगा सर 5 आ गया। आगे क्या, तो हमारी जो पेरीमीटर यानी परिधि यानी सरकमफेरेंस कितना आ जाएगा सर 44 × 5 किया, कितना हो गया सर 220 हो गया। बात क्लियर, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। अब हमारी जो रेडियस आई है इसका 3 टाइम्स इसका डबल करेंगे, कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 70 हो जाएगा। हो जाएगा क्या, आप लोग सर एकदम हो जाएगा। 70 का क्या कर दो, 3 टाइम्स कर दो। 70 का 3 टाइम्स कर दिया, कितना हो गया 210। यही तो बोल रहा है, आपके डायमीटर का 3 टाइम्स, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया 10 आ गया, जो हमारी जो क्वेश्चन में गिवन है उससे मैच करता है। इसलिए हमारा आंसर कितना है 35 सेंटीमीटर। तो आपको ये अप्रोच रखनी है एग्जाम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अगर आप वो घिसी-पिटी अप्रोच आपके इक्वेशन बनाना लेके जाओगे तो भाई क्या मतलब है उन चीज़ों से। क्लियर है क्या कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। नई अप्रोच के साथ जाओ, आपको मज़ा आएगा। चलो साहब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है आपसे, एक सर्किल की रेडियस और व्यास की लंबाई का योग 84 सेंटीमीटर है। इस सर्किल की परिधि यानी सरकमफेरेंस की लंबाई और त्रिज्या के बीच का डिफरेंस क्या है। देखो ये जो क्वेश्चन है ये भी आपके 2021 MTS में आया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपके सारे SSC के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो CHSL हो, MTS हो, आपके CPO हो, ठीक है, या CGL हो, सबके क्वेश्चन ले रहा हूँ जो ताज़ा तरीन है, एकदम ताजे क्वेश्चन हैं। अब आप खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। क्या बोल रहा है, एक सर्कल की रेडियस और व्यास की लंबाई का योग 84 है। बहुत अच्छी बात है। और आपसे बोल रखा है इस वृत्त की परिधि की लंबाई और त्रिज्या के बीच का डिफरेंस क्या है। निकालो साहब, आप खुद से ट्राई करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आप करोगे, बोलोगे सर बिल्कुल करते हैं। लो साहब करो फिर। सबसे पहले डायग्राम आ गया आपके सामने। अब हमें बोला क्या है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास क्या है, रेडियस है, कितनी है भैया पता नहीं, R मान ली मैंने, ठीक है। और आपका डायमीटर क्या होता है, इसका डबल होता है, यानी कितना हो गया 2R हो गया। और इन दोनों का सम कितना दे रखा है, बोले सर 84 दे रखा है। यानी मैं क्या बोल सकता हूँ 3R = कितना आ गया 84 आ गया, ठीक है। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलो सर R की वैल्यू कितनी आ गई 28 आ गई। आगे क्या, अब आपसे पूछ रखा है इस जो सर्किल है इसकी परिधि की लंबाई और त्रिज्या के बीच का डिफरेंस क्या है। देखो हमारी जो रेडियस होती है 7 होती है, क्वेश्चन में कितनी है 28 है। स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया, आप बोलोगे सर स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया 4 आ गया। तो इसकी पेरीमीटर यानी सरकमफेरेंस कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 44 × 4 कर देंगे, कितना आ गया 176 आ गया। और आपसे पूछा क्या है, जो आपका सरकमफेरेंस है वो और आपका जो रेडियस है इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है। बताओ साहब कितना डिफरेंस आ रहा है, आप बोलो सर डिफरेंस कितना आ रहा है। देखो रेडियस कितनी है 28 और सरकमफेरेंस कितना है, बोले सर 176, यानी कितने का डिफरेंस आ रहा है, आप बोलोगे सर डिफरेंस आ रहा है यहाँ से 148 का। कितने का 148 का। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन खत्म। कोई फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ क्या मैं, और ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए प्यारे बालक बालिकाओं, उठा के देखना ये आपके एग्जाम में आए हुए पूछे हुए क्वेश्चंस हैं,
वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा कि भाई मैंने आपको पढ़ाया ऐसा तो बस यही क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 99% क्वेश्चंस हमेशा 7 के मल्टीपल की फॉर्म में ही पूछे गए आज तक के इतिहास के अंदर, उठा के देखना, क्योंकि उसको भी पता है ना लॉजिक तो लेकिन हमें अब पता लग रहा है, तो भाई आपको उसका यूज़ अब से करना है, ठीक है। आज से पहले आप जैसे पढ़ते आ रहे थे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आज के बाद आपको ऐसे ही पढ़ना है। चलो आगे बढ़ें, आप बोले सर बिल्कुल बढ़ जाओ। ये लो साहब, एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक सर्किल का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 15400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। रेडियस और वृत्त की परिधि के बीच का डिफरेंस आपसे पूछ रहा है। अब आप खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये भी आपके 2021 MTS का क्वेश्चन है भैया, ठीक है। हाँ जी, करो साहब, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो फटाफट से। क्या आंसर है आप सभी का, जल्दी से कमेंट करके बताओ। और जब मैं आपको बोला करूँ ना कमेंट करके बताओ, उसका मतलब क्या होता है, मैं बार बार समझाता हूँ। पॉज करो वीडियो को, ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं भाई साहब। आपको क्या दे रखा है भैया, एरिया दे रखा है। देखो हमारे अकॉर्डिंग एरिया कितना आता था, आप बोलोगे सर 154 आता था। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, आप बोलोगे सर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, बोले सर 15400 है, 15400 यही है क्या, आप बोलोगे सर एकदम यही है। देखो इसमें सर्किल, आपके सर्किल आ गया आपके सामने। अब आपको क्या करना है, कितने स्केलिंग फैक्टर आ रहा है, सर स्केलिंग फैक्टर कितना आ रहा है, बोलो सर 100, कितना आ गया 100, कितना आ गया स्केलिंग फैक्टर, कई सारे बोलेंगे सर 100 आ गया। मैंने कहा भाई स्केलिंग फैक्टर 100 नहीं आया। देखो ध्यान से, मैंने आपको इक्विलर ट्रायंगल में भी समझाया था, यहाँ भी समझा रहा हूँ कि जब हम इक्विलर ट्रायंगल में एरिया निकालते थे, कोई भी स्केलिंग फैक्टर आता था, जब हम एरिया निकालते थे तब हम क्या करते थे, हम स्केलिंग फैक्टर का स्क्वायर करते थे और हमारे स्टैंडर्ड वाले एरिया से मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन जब हमें एरिया गिवन होता था और जब हमें स्केलिंग फैक्टर निकालना होता था तो हम क्या करते थे, जो भी स्केलिंग फैक्टर आया है काटने पीटने के बाद, उसका बाद हम क्या करते थे, रूट लेते थे, वो हमारा स्केलिंग फैक्टर होता था। देखो क्यों होता था, क्योंकि वहां पे कितना होता था, a स्क्वायर आता था। सेम चीज यहाँ आएगी, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, यहाँ भी आर स्क्वायर आ रहा है ना, यानी जो काटने पीटने के बाद आया है उसका हमें क्या लेना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा। यानी स्केलिंग फैक्टर कितना आ जाएगा, आप लोगों के साथ 10 आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है, नहीं 100 का मैंने रूट ले लिया, कितना आ गया, 10 आ गया। क्यों होता है आपको पता है भाई साहब, रेडियस का आर स्क्वायर होती है वो, ठीक है। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया भैया। अब आपसे क्या पूछा है कि वृत्त की परिधि, देखो स्केलिंग फैक्टर 10 आ गया तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा, बोले कितनी होती है, 44 × 10 कर दो, कितना आ गया, आप लोग सर 440 आ गया। और अगर स्केलिंग फैक्टर 10 है तो रेडियस कितनी आ जाएगी, आप लोग सर एक्चुअल में कितनी, हमारे अकॉर्डिंग कितनी होती है, 7 × 10 कर दिया, कितना आ गया, 70 आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस ही तो लेना है, क्या इन 440 में 70 माइनस करना नहीं आता, बोले सर बिल्कुल आता है, कितना आ जाएगा, 370। ये लो साहब क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कोई फॉर्मूला लगाया है क्या मैंने इसके अंदर, बताओ कोई फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है। मैं सारी प्रोसेस कर रहा हूँ किसके ऊपर, स्केलिंग फैक्टर के ऊपर, और आप पे इसी के ऊपर वर्क करना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है अगर आप आज के टाइम के अंदर एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, ठीक है, और पहली बार में ही करना चाहते हो। क्लियर कहानी आप लोगों सर एकदम क्लियर। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भाई साहब एक वर्ग का क्षेत्रफल 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर है और एक वृत्त की त्रिज्या वर्ग की भुजा की लंबाई की 7/6 है, वर्ग की परिमाप और वृत्त की परिधि का अनुपात क्या है। करो साहब, ये आपके CHSL का क्वेश्चन आ गया भैया, CHSL का क्वेश्चन आ गया। कोशिश करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन वो समझो और ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की। क्वेश्चन ने सबसे पहले बोला कि एक वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 1296। ये आपके सामने क्या है, एक वर्ग है, स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल 1296 दे रखा है। तो यहाँ से अपन साइड स्क्वायर निकाल सकते हैं क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। और आपको लास्ट स्टार्टिंग की लाइन और ये भी बोल रखी है कि वृत्त की त्रिज्या वर्ग की एक भुजा की लंबाई की 7/6 है, यानी जो आपकी जो रेडियस है ना सर्किल की, वो आपकी क्या है, जो स्क्वायर का जो साइड है उसकी 7/6 है। इसलिए आपको सबसे पहले स्क्वायर की साइड निकालनी ही पड़ेगी। चलो साहब निकाल लेते हैं। देखो साइड स्क्वायर, ये एरिया का फॉर्मूला होता है स्क्वायर के, आप बोलो सर एकदम बढ़िया है, 1296 यानी कितना आ गया सर, साइड कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 36 आ जाएगी। क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम ठीक है। अब इसकी रेडियस निकाल लेते हैं, ठीक है। रेडियस इसकी कितनी आ जाएगी, साइड की कितनी है इसकी, 7/6 है ना, ये लो साहब 7/6 कर दिया, कितना हो जाएगा सर, इधर आ गया 42, यानी रेडियस कितनी आ गई, 42 आ गई। बात क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत, बोले सर कोई दिक्कत नहीं। तो वर्ग के परिमाप, देखो वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 × साइड, साइड कितनी बोले सर 36। लो साहब कहानी खत्म हो गई, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हमने कोई इशू नहीं है। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं है तो मुझे भी नहीं है। अब यहाँ की बात करते हैं। देखो हमारी रेडियस कितनी होती है, आप बोलो सर हमारी रेडियस होती है 7।
क्वेश्चन में कितनी है 42। बोले सर स्केलिंग फैक्टर, मैंने कहा स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया 6 आ गया। क्या क्या बोल रखा है आपसे, वर्ग का परिमाप हो गया, वृत्त की परिधि हम निकाल देंगे भैया, एक्चुअल में कितनी होती है 44, लेकिन स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया, बोला सर 6 आ गया, इसलिए 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने यहाँ पे इनको टुकड़ों में रखा है, मैथ्स के अंदर मैं आपको बार बार बोलता हूँ प्यारे बालक बालिकाओं, टुकड़ों में रखा करो चीज़ों को, बहुत आसान हो जाएंगी चीज़ें। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, चलो साहब काटते हैं पीटते हैं। ये देखो 6 से कितनी बार, आप बोलोगे सर 6 टाइम्स, ये 4 से कितनी बार 11 टाइम्स, यानी कितना रेशो आ गया 6:11, आपका आंसर आ गया। ये लो साहब 6:11 कहाँ नजर आ रहा है, बोलो सर ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है। और ये हमारा क्वेश्चन था, इसको अपन ने निपटा दिया। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। देखो नई चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिल रहा है। 14वां पार्ट चल रहा है आपके किसका, मेंसुरेशन का, और अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये भी 2D चल रहा है। अभी आपके क्वाड्रिलेटर्स बाकी है, सर्किल के अभी शेडेड रीजन वाले क्वेश्चंस बाकी हैं, लीफ बाकी है भाई साहब, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। मतलब मैंने आपके लिए इतना सजा के रखा है कि इतना पढ़ लोगे ना और इनके बेसिस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे तो भाई आप कहीं नहीं रुकने वाले ज़िंदगी के अंदर, आपका एग्ज़ाम एकदम क्रैक होगा। लेकिन तमीज़ के साथ प्रॉपर नोट्स बनाओ, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक वृत्त की त्रिज्या सेंटीमीटर में है, क्या है, अच्छा क्या है पूछा है आपसे, क्या है जिसका एरिया दो ट्राइंगल्स के एरिया के योग का 2 होल 17/30 गुना है। बहुत बढ़िया। जिनकी भुजाएं 20, 21, 29 सेंटीमीटर है और 11, 60 और 61 सेंटीमीटर है। अब आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। ये भैया आपके CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। ये लो साहब निपटाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से। मैं हर तरह के क्वेश्चंस आपके सामने लेके आया हूँ, जो SSC आपसे पूछती है, किसी भी आपके फॉर्म में पूछे वो अपन लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब जरूरी थोड़े ना ये क्वेश्चन केवल CHSL में ही आएगा, क्या आपके ये CGL में नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है, प्री के अंदर बिल्कुल आएगा साहब। क्या कर लोगे आप, रोक लोगे क्या। तो हमें चीज़ों का पता होना चाहिए कि भाई क्वेश्चन आ रहा है तो हम उसको कैसे सॉल्व करें। देखो ध्यान से क्या कह रहा है कि एक सर्किल की रेडियस क्या है, भाई क्या है, जिसका एरिया दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग का 2 होल 17/30 टाइम्स है। यानी ये जो ट्राइंगल्स दे रखे हैं ना, इनका क्या है, इन दोनों के एरिया के सम का 2 होल 17/30 टाइम्स है। सबसे पहले हमें इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है, किन किन का, ट्राइंगल का। निकालते हैं साहब। देखो मैं खुश हो गया, 20, 21 और 29, ठीक है, 20, 21 और 29, यहाँ पे 9 आएगा शायद, ठीक है, 21 सॉरी 20, 21 और 29, ठीक है। और आपको बोल रखा है भाई साहब कितना है, 11, 60 और 61। चलो साहब करते हैं 1/2। इधर कितना गया भाई साहब, आप बोलोगे सर 20 और 21, ठीक है, 20 और 21 काटो साहब। इधर कितना आ गया सर, 10 बार गया, कितना आ गया 210। कितना आ गया भाई साहब, आप बोलोगे सर 210। क्यों हो गया, क्योंकि मुझे मालूम है ट्रिपलेट है, मैंने आपको लिखवाई थी। आप बोलोगे सर एकदम लिखवाई थी साहब। और अगला क्या है भैया, आप बोलोगे सर 11, 60 और 61, 1/2, 11 और कितना भाई साहब 60, ठीक है। आप बोलोगे सर ये क्या है, मैंने कहा ये भी ट्रिपलेट है। कहाँ लिखवाई थी, बोले ध्यान से देखना, लिखवाई थी कि नहीं लिखवाई थी। यही तो मैं आपको समझाता हूँ प्यारे बालक बालिकाओं, इनका कितना ज़बरदस्त यूज़ है। अब आपको यही नहीं पता होगी कि ट्रिपलेट है, तो भाई आप सबसे पहले एस हीरो वाला फॉर्मूला लगाओगे, है ना, कि भाई वो तो सब में लगता है, वो लगाएंगे, टाइम वेस्ट करोगे। अब मुझे पता था कि ये ट्रिपलेट है, इसलिए मेरा टाइम वेस्ट हुआ क्या, बोले नहीं हुआ, तो आपका भी नहीं होगा। और ये चीज़ मैं आपको सिखा चुका हूँ, ट्रिपलेट के बारे में बता चुका हूँ कि भाई साहब कुछ ट्रिपलेट क्या होती हैं, आपकी जन्म से ट्रिपलेट होती हैं, कुछ क्या होती है इनको डिराइव किया जाता है। वो सारी चीज़ें मैं आपको राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर बता चुका हूँ। ट्रिपलेट की फॉर्म आपको लंबी चौड़ी दे रखी है भैया, इनको याद कर लेना, दिमाग के अंदर फिट कर लेना, इन पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसी थोड़ी ना बोले थे भैया, ये लो आ गया क्वेश्चन, आपका टाइम बचा कि नहीं बचा, बोले सर बिल्कुल बचेगा। और ये छोटे छोटे टाइम जो बचते हैं ना, यही हमारे क्वेश्चंस को इजी करते हैं। चलो साहब टोटल कितना आ गया, आप बोलोगे सर यहाँ से कितना आ गया, 540 आ गया। यही तो कह रहा है कि इन दोनों के सम का, तो हमने दोनों का सम निकाल लिया, इसका कितना है, इतने टाइम्स है। चलो साहब इतने टाइम्स करते हैं, 540 कितने टाइम्स हो रहा है, आप बोलो सर करते हैं इधर 30 × 2 कितना हो गया 60 और 17 कितना हो गया 77/30, यानी इतने टाइम्स हो रहा है। काट लो पीट लो, यानी कितना हो गया भैया, ये हो गया 18 × 77। क्लियर है क्या कहानी। ये 18 × 77 क्या है, उस सर्कल का एरिया है जो सर्किल इन दोनों ट्राइंगल के एरिया के जोड़ने पर जो सम आया उसका इतने टाइम्स है। ये आपके क्वेश्चन ने बोला है। अब देखो सर्कल का एरिया कितना होता है, πr² होता है, यानी 22/7 r²। मैंने कहा ये लो साहब, ठीक है। और इसकी वाली क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 18 × 77। बात क्लियर। आपको रेडियस निकालने वो सब बिल्कुल निकाल देंगे। 11 से काटो कितनी बार, 2 टाइम्स। 11 से काटो भाई साहब 7 टाइम्स। 2 से कितनी बार, 9 टाइम्स। और देखो r² उधर जाएगा, कितना हो जाएगा इधर 9,
इंटू 7 जब r की वैल्यू निकालेंगे कितनी आ जाएगी, बोले सर रूट लेंगे दोनों तरफ, इधर 3 इंटू 7 कितना हो गया, बोले सर 21 हो गया। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। रेडियस आपसे पूछा है, कहाँ नजर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर ए के अंदर नजर आ रहा है। तो देखो साहब, हर एक चीज़ का अपना तगड़ा यूज़ होता है। छोटे छोटे स्टेप्स से मिलकर जब एक बड़ा क्वेश्चंस बनता है, तो जो हमने छोटे छोटे स्टेप्स को सीखा था उनको अगर अपन एलिमिनेट कर सकते हैं, उनसे अपन क्वेश्चन का टाइम बचा सकते हैं, तो भाई हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा दूसरों से 20 सेकंड, और अदरवाइज 40 सेकंड लेट हो जाएंगे हम। ठीक है, तो हमें आपके ऊपर डिपेंड है प्यारे बालक बालिकाओं की, आपको जल्दी जाना है 20 सेकंड या लेट होना है 40 सेकंड। ठीक है, और जल्दी जाओगे तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन में एकदम किसी को कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं रही होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या क्या है? अरे भाई रुक जा, क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में ख्याल आएगा, एक x मान लेते हैं रेडियस को, फिर उसका x+1 कर देंगे, 2 इक्वेशन बनाएंगे, उनको सॉल्व करेंगे, आराम से मजे करेंगे। हैं, इतना टाइम है क्या आपके पास? मैं बोलता हूँ ना, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए ना, आपको कहाँ जाना है, आपको किस पर जाना है, ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व करना है, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। बोले सर कैसे? मैंने कहा आओ जरा फटाफट से अभी बताते हैं भैया कैसे सॉल्व होगा। जल्दी देखो ध्यान से, 2 सेंटीमीटर आपकी क्या है, पहले ऑप्शन है। ठीक है, प्रारंभिक त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो बाद वाली कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बोले सर एकदम सही बात है। मैंने कहा बात तो मैं सारी सही करता हूँ, मैं गलत बात कहाँ करता, बात तो मेरी सारी सही है। तो आपसे बोल रहा है इनका डिफरेंस कितना है, बोले सर डिफरेंस हमें निकालना है। तो देखो एरिया का डिफरेंस कितना होगा, πr², और एक को स्मॉल r मान लो, एक को कैपिटल r मान लो, पाई दोनों में कॉमन आएगा, यानी 22/7 आपके बाहर चलेगा। हाँ या ना? बोले सर एकदम चलेगा। अगर हम पहली वाली रेडियस 2 सेंटीमीटर मानते हैं, तो उसमें 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस बढ़ जाएगा, यानी कितनी हो जाएगी, उसकी रेडियस 3 हो जाएगी। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, माइनस का कितना, 2 का स्क्वायर कितना, 4। ये 2 क्या है, जो हमारी अपना रेडियस मानी, ये कितना आना चाहिए, 22 आना चाहिए। बोले सर नहीं आ रहा, यानी ये तो ऑप्शन गलत हो गया। समझ गए ना बात को? एक लाइन के अंदर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन की तरफ आए भैया, करते हैं। अभी वाली रेडियस कितनी है, 3 है, 1 सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट हो जाएगा, कितनी हो जाएगी, 4 आ जाएगी। कितना डिफरेंस आएगा, बोले सर 22/7, 4 का स्क्वायर करो भैया, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, और एक्चुअल में रेडियस कितनी है, 3 का स्क्वायर करो भैया, यही तो डिफरेंस है उनका। आप बोले सर यही है 22/7, 4 का स्क्वायर कितना, बोले सर 16, और 3 का स्क्वायर कितना, आप बोलोगे सर 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। यहाँ से डायरेक्ट माइनस कर लो, कितना आ जाएगा, 16 में से 9 गया, आप फटाफट से बोलोगे सर 7 बचा। कितना डिफरेंस आ रहा है, 22 आ रहा है, जो क्वेश्चन में गिवन है। बोलो साहब ये 22 जो क्वेश्चन में गिवन था उससे मैच कर रहा है, यानी आपका आंसर कितना हो गया, बी, 3 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है प्यारे बालक बालिकाओं, आपका सब्जेक्टिव पेपर नहीं है। इस बात को अपने माइंड के अंदर फिट करो कि भाई हम क्वेश्चन को कितना जल्दी, कितना इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, जो आपके लिए इजी हो। एग्जामिनर के लिए इजी नहीं है, आपके लिए इजी हो। एग्जामिनर के पास तो OMR होती है, डायरेक्ट डालता है और आंसर आ जाता है। ठीक है, उसको कुछ करना ही नहीं पड़ता। क्लियर कहानी आप लोगों के सर एकदम क्लियर है। तो आपको जब भी इस तरह के क्वेश्चंस परेशान करें, एक्स वैक्स मानना छोड़ो। ठीक है, नहीं तो इक्वेशंस बनेंगे, उनको आराम से सॉल्व करना, इतना टाइम नहीं देता आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक 56 सेंटीमीटर व्यास के वृत्ताकार तार को एक आयत के आकार में मोड़ा गया, बहुत अच्छी बात है, मोड़ दिया, जिसकी भुजाएं 7:4 के अनुपात में है। आयत द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल क्या होगा? ये आपके क्वेश्चन CGL के अंदर पूछा गया था। करो भैया इस क्वेश्चन को सॉल्व 2019 के अंदर। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से, क्या आंसर आ रहा है आप सभी के, देखो ध्यान से। एक आपका क्या है, 56 सेमी व्यास डायमीटर है, एक तार है, ये तार है, इसको एक आयत यानी रेक्टेंगल के रूप में मोड़ दिया गया। मैंने आपको कल भी समझाया था, वापस से समझा रहा हूँ। किसी भी फिगर को, किसी भी शेप को हम दूसरी शेप में जब चेंज करते हैं, तो उनका जो पेरीमीटर होता है, यानी जो परिमाप होता है, वो हमेशा इक्वल रहता है। यानी जो इसका परिमाप रहा होगा वही परिमाप इसका रहा होगा। एरिया चेंज हो सकता है, बिल्कुल। देखो ध्यान से, अगर मेरे तार है, तार हमारे पास है, अब मैं चाहे उसको सर्किल बनाऊं, चाहे मैं इसको रेक्टेंगल बनाऊं, चाहे मैं इसको ट्रायंगल बनाऊं, चाहे मैं इसको स्क्वायर बनाऊं, भाई वो तार तो उतना ही लंबा है ना, यानी उनका पेरीमीटर तो सेम है ना। प्रैक्टिकली सोचो, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में मत सोचो, प्रैक्टिकली सोचो, तो भाई आपको अपने आंसर मिल जाएंगे। यानी इन दोनों की पेरीमीटर क्या होगा, बराबर होगा। तो सबसे पहले फोकस करते हैं जो गिवन है। क्या गिवन है भैया, 56 सेंटीमीटर व्यास है, यानी रेडियस कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। हमारे अकॉर्डिंग कितनी होती है, आप बोलो सर हमारे अकॉर्डिंग तो कितनी होती है, हमारे अकॉर्डिंग आर कितनी होती है, बोले सर 7 होती है। क्वेश्चन में कितनी है, आप बोलोगे सर 28 है। कितना स्केलिंग फैक्टर आ गया, बोले सर स्केलिंग फैक्टर आ गया भाई साहब 4।
कितना आ गया 4 आ गया। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। अगर 4 हमारा स्केलिंग फैक्टर आ गया तो भाई साहब हम ये बोल सकते हैं प्यारे बालक बालिकाओं कि हमारी जो पेरीमीटर रहा होगा वो कितना आ जाएगा, यानी इसकी जो सर्कमफेरेंस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी। आप बोलोगे सर एक्चुअल में कितनी होती है 44 और इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। ये जो पेरीमीटर आया है ना, यही पेरीमीटर किसका है? आप बोलोगे सर इसका भी कितना है, यही है। कितना है? 44 इंटू 4 है। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। अब देखो हमें क्या करना है, हमें मालूम है रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो कितना होता है। आप बोलोगे सर 2l+b, यही होता है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल यही होता है। और इसकी वैल्यू कितनी है? 44 इंटू 4 है। ये लो साहब इधर कट गया, बोले सर गया, यानी l+b की वैल्यू कितनी आ गई? 88 आ गई। बात क्लियर? अब उसने बोल रखा है भाई साहब ये किस रेशो में? 7:4 के रेशो में है। तो भैया कितना आ गया सर? 11 की वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलोगे सर 88 आ गई। ये कहाँ से लेके आया? मैं वहाँ से लेके आया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलोगे सर 8 आ गई। तो मुझे बताओ फटाफट इसकी हाइट कितनी आ गई या लेंथ कितनी आ गई? 7 इंटू क्या कर दिया? 8 कर दिया, ठीक है। और ये आपकी लेंथ कितनी आ गई? आप बोलोगे सर 56 आ गई। और इसके बाद विड्थ कितनी आ गई सर? 4 इंटू 8 कर दिया, कितना आ गया? 32 आ गया। हीरो साहब आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा एरिया कितना होता है रेक्टेंगल का? l इंटू बी होता है। मल्टीप्लाई कर दो 56 इंटू कितना करेंगे? 32, कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 1792 इज द करेक्ट आंसर। क्या था इस क्वेश्चन के अंदर? बताओ कुछ था क्या इस क्वेश्चन के अंदर? आपको इन चीज़ों का यूज़ करना है, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा, चल के आएगा अपने पास। घबराओ मत, ये अपने आप आएंगे आपके पास आंसर। आपको केवल चीज़ों के साथ खेलना आना चाहिए, जो मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। स्टार्टिंग में सिखाया था मैंने चीज़ों के साथ खेलना, ठीक है, स्टैंडर्ड के साथ खेलना, वो आपके सामने बहुत काम आ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है साहब। आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि भैया उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या है जिसके शीर्ष 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित हो। देखो ध्यान से प्यारे बालक बालिकाओं, एक चीज़ समझा देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो ध्यान रखो ये क्वेश्चन कहाँ आया था? CGL 2019 के अंदर। CGL 2019 का क्वेश्चन है, यानी एकदम ताज़ा तरीन क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को आपको देखना है। आपके सामने डायग्राम आ गया। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रखा है? उस वर्ग का क्षेत्रफल, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या है जिसके शीर्ष 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित हो, जिसके शीर्ष 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित हो। देखो ध्यान से, ये मैंने एक सेंटर मान लिया। अब सेंटर से मैं परिधि पर कहीं भी लाइन खींचूं वो क्या हो जाएगा? आपकी रेडियस हो जाएगी। यानी इसको मैं यहाँ पे मिला दूँ, रेडियस कितनी आ जाएगी? बोले सर 5 आ जाइए, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से मिला दूँ, कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। यानी यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? डायमीटर हो गया। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। अब ध्यान से देखो ना आप एक चीज़ कि भाई साहब ये जो डायमीटर है ये सर्किल के लिए एज ए डायगोनल यानी एज ए विकर्ण काम कर रहा है क्या? बोले सर बिल्कुल कर रहा है। और जब हमारे पास विकर्ण है किसी भी सर्किल का, तो हम उसका आपके विकर्ण है किसी भी आपके किसका? आप बोलोगे सर स्क्वायर का, तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं क्या? डायगोनल का स्क्वायर बाई 2। यही तो करते हैं आप लोग, सर बिल्कुल करते हैं। बोले सर कर दो 10 का स्क्वायर यानी कितना हो गया? 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 2 कर दिया। कितना आंसर आ गया? बोले सर 5 से गया इधर, कितना आ गया? 50 आ गया। चलो साहब आंसर कितना आ गया? 50। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या था इस क्वेश्चन के अंदर? ये 2019 में आया था। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ। इतने सारे क्वेश्चंस आपको मैं करवा रहा हूँ। 33 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है सर्किल का। 30 क्वेश्चन के अंदर पूरा सर्किल खत्म कर दिया जाता है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि हर तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, हर तरह के एग्जाम में पूछा जाता है। ये CGL में भी इतना आसान क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा अपने दिमाग में फिट मत करके बैठना कि भाई ये क्वेश्चन तो CGL का ही है, ये CHSL का है, ये रेलवे का है, ये इनमें पूछा ही नहीं जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप और मैं पेपर नहीं बनाते हैं, ठीक है। चलो साहब लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? देखो ध्यान से। क्वेश्चन भाई साहब आपसे कह रहे हैं 28 सेमी व्यास वाले वृत्ताकार पिज्जा के 1/4 पिज्जा को पूरे पिज्जा से निकाल दिया गया। बचे हुए पिज्जा का परिमाप सेंटीमीटर क्या है? और ये क्वेश्चन आपके भाई साहब CHSL में आया था। देखो क्या ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आने लायक किस में था? CGL में, लेकिन आ किस में गया? CHSL में। भाई आ सकते हैं। चलो अब आपको पिज़्ज़ा खिलाएं? आप बोलो सर बिल्कुल खिलाएं। क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करो कि पिज़्ज़ा जो होता है वो किस शेप में होता है। आप बोलो कि सर एज ए सर्किल की शेप में होता है। मैंने कहा एकदम बढ़िया। और उसका व्यास दे रखा है 28, यानी उसकी रेडियस कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे सर 14 आ जाएगी। सबसे पहले अपन देखते हैं जो एक्चुअल में जो पिज़्ज़ा था वो कैसा था। बोले साहब ऐसा था। आ गया पिज़्ज़ा आपके सामने। देखो साहब आपके लिए कितनी मेहनत की जाती है। आपने बोला क्वेश्चन है पिज़्ज़ा, तो अपन पिज़्ज़ा लिया है। अब आपसे क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखना। ये आपके सामने कोई पिज़्ज़ा है, ठीक है, और ये 28 सेमी व्यास है इसका। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? आप लोग सर रेडियस इसकी हो जाएगी 14। रेडियस कितनी हो जाएगी? आप लोग सर 14 हो जाएगी। अब ध्यान से देखना, मैं इसका क्वार्टर सर्किल माइनस कर रहा हूँ।
क्या कर रहा है 1/4 हटा रहा है ना, तो मैं 1/4 यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास ये वाला जो पार्ट है ये कोई खा गया, मेरा एक दोस्त क्या ये वाला पार्ट खा गया। अब आपसे बात कह रहा है कि जो बचा हुआ जो पिज़्ज़ा होगा उसका पेरीमीटर कितना है, ठीक है। तो मुझे ध्यान एक चीज़ समझाना कि भाई साहब अगर ये वाला पार्ट चला गया तो इसका जो पेरीमीटर है ये अपने साथ लेके जाएगा क्या? बोले सर बिल्कुल लेके जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो 1/4 पार्ट है ना इसका पेरीमीटर हमें हटाना है। बोले सर बिल्कुल हटाएंगे। देखो कैसे, देखो ध्यान से। एक्चुअल में कितना होता है सर 7 होती है रेडियस और हमारी कितनी है 14 है। स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया सर? स्केलिंग फैक्टर आ गया भाई साहब 2 आ गया। स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया पहले बालक बालिकाओं? 2 आ गया। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस पेरीमीटर की बात करूं ओवरऑल की, तो ओवरऑल पेरीमीटर कितना हो जाएगा सर? 44 × 2 हो जाएगा क्या? मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन ये कौन सा पार्ट है? 1/4 पार्ट है, यानी 1/4 का डिवाइड लगा देंगे, कितना हो गया सर? ये गया 22। यानी इस वाले जो पार्ट का था पेरीमीटर वो कितना था? उसका 22 था, ये अपने साथ चला गया। अब कैसी शेप बनी होगी वो देखो ध्यान से। अब ये वाला पार्ट हट गया और इसको हटा देते हैं। मैंने कहा साहब ये खा गया पार्ट। अब देखो ये वाला पूरा कितना था? आप लोग सर 88 था, इसमें से 22 गया, यानी ये कितना बच गया सर? 66 बच गया। अब ध्यान रखना यही आंसर मत कर आना कि 66 हमारा आंसर है। आपसे पेरीमीटर पूछा है, देखो पेरीमीटर क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक क्या है? बोले रेडियस है। यहाँ से यहाँ तक क्या है? बोले रेडियस है। इन दोनों को भी तो ऐड करना पड़ेगा, यही तो आपका पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? मैं यहाँ से चालू करूँ वापस कहाँ पे पहुँचूँ? यहाँ पर पहुँचूँ, तो 66 तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन ये 14 जो रेडियस है ये भी इसमें काउंट होगी और 14 जो रेडियस है यहाँ भी ये काउंट होगा। यानी कितना हो गया? 28 हो गया। यानी आप बोलोगे सर कितना हो गया? 94। इसका क्या हो गया? पेरीमीटर हो गया। ये लो साहब आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। जबरदस्त क्वेश्चन था और गलती कराने के पूरे चांसेस थे। आधे लोग करके आते इसका आंसर 66। बचे हुए का कितना बचा? 66। अरे भाई ये भी तो बचा हुआ है और ये इसको भी अपने को ऐड ऑन करना था। तो भाई उम्मीद करता हूं कि आज के जबरदस्त क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कल कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, कुछ और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।